स्टेजेस हैं, एक के बाद दूसरे पड़ाव पर प्रवेश कर लेना साधक के लिए बहुत सुगम है। उनके लिए जो अपनी साधना में बहुत गंभीर हैं, जो अपनी उन्नति चाहते हैं, वह स्वयं अनुभव करते हैं अपनी स्टेजेस का। पहले मन नहीं लगता था, बोल करके राम नाम का जाप किया, भजन कीर्तन के द्वारा, धुन के द्वारा राम नाम को गाया और वही राम नाम अब मन में प्रवेश कर गया, मन से नाम का जाप होने लगा। अब साधक इससे आगे बढ़ने का ऐसी आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। अपनी आत्मा को संबोधन करता है, हे मेरी विमल, विमल परम पावन पवित्र आत्मा, तू राम नाम का जाप कर। भज श्री रामम, तू भजन कर। भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते, मते आत्मा, विमल परम पावन पवित्र। हे मेरी पवित्र आत्मा, तू राम नाम का जाप कर। साधक को गुरुदेव कृपा से यह समझ आ जाती है कि यह देह, यह शरीर जिसको दिन रात संवारता हूं, इसको सुंदर बनाने में लगा रहता हूं, ये यहीं पर रह जाना है, ये साथ नहीं जाना है। ना धन दौलत जानी है, ना महल माड़ियां जाने हैं, ना हीरे जवाहरात जाने हैं, ये सब यहीं रह जावेंगे। फिर इसके साथ ही मेरा मन, जिसके पीछे मैं भागता रहता हूं, मन नाच नचाता है और मैं इसका पीछा करता रहता हूं। मन ने भी उस धाम में साथ नहीं जाना है, इसी प्रकृति में लय हो जाना है। मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे भाव, ये कोई भी नहीं जाने वाला है, सब यहीं पर इस प्रकृति में लय हो जाने हैं। जाने वाली तो एक आत्मा ही है, वह परम पावन पवित्र आत्मा। मैं आत्मा के द्वारा भजन करूं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ दूं। क्यों? गीता प्रमाण है, अंत काल जो जन जपे, जन्म जीत वह जाए। वेदागम का मर्म है, समझो निश्चय लाए। अंत समय में जैसा भाव होगा, जैसा विचार होगा, आत्मा उसी भाव को पकड़ करके तीव्रतर वेग से उसी ओर उड़ान भर लेवेगी। यह निश्चित है, यह उसका विधान है, यह उसका सिद्धांत है। इसलिए कब अंतिम सांस होगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए सांस सांस से सिमर सुजान। हे प्यारे, कोई भी सांस तेरा वृथा ना जावे। हर सांस के साथ कब तक, किस प्रकार? सोते जगते सब दिन याम, तीनों याम तू नित नियम से नाम का जाप करता चला जा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो देवादि देव की प्रेरणा से भक्ति प्रकाश की रचना की है, बहुत से प्रसंग ऐसे हैं
महाराज की लौ लगी रहती उस देवादि देव से। अपनी साधना के काल में जो कुछ अवलोकन किया गुरुदेव ने, जो कुछ प्रत्यक्ष में महाराज ने देखा, वह विधि का विधान था। उसका वर्णन गुरु महाराज भक्ति प्रकाश के द्वारा करते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार सरयू नदी के किनारे समाधि में बैठे हुए, नाम जाप में लीन। उस समय गुरुदेव को समाधि में लीन देखकर बहुत ही एक सरल प्रकृति का व्यक्ति, जिसमें जिज्ञासा बहुत थी कि मेरी आत्मा का उद्धार और कल्याण कैसे होगा, वह मनुष्य गुरु महाराज के सम्मुख आ गया। अब महाराज नाम जाप में लीन है। वह भी व्यक्ति उसी सरयू किनारे महाराज के पास, महाराज के सम्मुख बैठ गया। थोड़े समय के बाद पूज महाराज ने अपनी आंखें खोली, उस व्यक्ति को अपने सम्मुख अवलोकन किया और प्रश्न किया, कैसे आना हुआ, कौन है आप? तब उस जिज्ञासु ने कहा, हे महाराज, मैं अयोध्या निवासी हूं। आत्म ज्ञान की जिज्ञासा से मैं भ्रमण करता हुआ इस ओर आ गया। मुझे नहीं पता, नाम जपते हुए कोई शक्ति मुझे खींच ले आई और आपको ध्यान में बैठे देखकर मन को बहुत शांति हुई। मानो आपके द्वारा ही मेरा उद्धार, कल्याण संभव है। महाराज ने भक्ति प्रकाश में देवादि देव की वाणी यूं ही नहीं लिखी, पथ में प्रगटे सदगुरु। इस जीवन यात्रा में जब देवादि देव की कृपा होती है तो सदगुरु का मिलाप वह परम पिता परमात्मा आप करवा देता है। उस जिज्ञासु ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं इस ओर खिंचा चला आया। आप ध्यानस्थ को जब मैंने अवलोकन किया, मन में बहुत ही शांति और आत्मा को आनंद की अनुभूति हुई। मैं आपके सम्मुख बैठ गया। हे गुरुदेव, यह सब दैव की, परमात्मा की माया है। दैव योग से उसने आपके दर्शन दीदार दे दिए। मैं आपसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार आप ध्यान की लीनता की लय अवस्था में मैंने आपको अवलोकन किया, निश्चित रूप से आप केवल शरीर से यहां बैठे हुए थे। आप अपनी आत्मा से तो किसी और ही लोक में विचरण कर रहे थे। मैं आपसे याचना करता हूं, मुझे भी अपने जैसा वह साधन बता देवे जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जावे। मैं अपनी आत्मा के दर्शन चाहता हूं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने उस भक्त के कथन को सुना और बड़े गंभीर भाव से कहा, सौम्य, आत्म ज्ञान का उत्तम साधन है नाम का जाप।
तेजोमय, प्रकाश रूप। वह परम पिता परमात्मा प्रकाश रूप है, तेजोमय है। आत्मा उसी का अंश है, उसी का तेजोमय स्वरूप है। राम नाम का जाप तू बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति के साथ प्रतिदिन 2 सहस्त्र नाम का जाप किया कर। तेरी सर्व मनोकामनाएं देव आदि देव की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाएगी। उस भक्त ने गुरु महाराज के कथन को सुन करके उसका पालन करना आरंभ कर दिया। जाप करता, गुरुदेव ने कहा राम नाम का जाप करना। जब जाप करते हुए इस साधन के द्वारा पर्याप्त समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, तब उसने एक दिन जाप करते हुए अपने सम्मुख, अब जाप करते हुए आंखें बंद हैं, ये चरम चक्षु बंद हैं, भीतर के आंतरिक चक्षुओं से क्या अवलोकन कर रहा है? जिस स्थान पर बैठा हुआ है स्वयं अपने आप को देख रहा है। और अपने सम्मुख उसने सूर्य मंडल, जिस प्रकार अर्जुन ने कहा हे भगवान, आपका स्वरूप जैसे सहस्त्रों सूर्य एक समय उदय हो आवे, जैसे उसकी अनुभूति होवे, वह प्रकाश दिव्य अवलोकन होवे, ऐसा आपका प्रकाश मैंने अवलोकन किया। उस भक्त ने भी महाराज के कहने पर राम नाम जपते हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रकाश रूप, जैसे असंख्य सूर्य सम्मुख उदय हो आवे, ऐसा प्रकाश देखा। ऐसे प्रकाश में उसमें से एक तेजोमय मूर्ति उस साधक ने अवलोकन की, प्रश्न कर दिया कौन है आप? वह मूर्ति बोल उठी मैं तेरा आत्मा हूं। नमन कर दिया। अब जिस जिज्ञासा के भाव से गुरु महाराज के सम्मुख आया था, देव आदि देव ने महाराज के सम्मुख ला खड़ा कर दिया था। महाराज के मुख से कि तू बड़े लगन प्रीति के साथ 2 सहस्त्र नाम का जाप नित नियम से करना, इतना करते हुए जब पर्याप्त समय बीत हो गया, तो जो अभिलाषा थी, जो उत्कंठा थी, वह देव आदि देव ने स्वतः पूर्ण कर दी। महाराज के पास आ गया, सारी गाथा बताई। महाराज, क्या ऐसे भी होता है कि अपनी ही आत्मा अपने सम्मुख स्वयं अवलोकन होवे? मैं अपने आप को भी देख रहा हूं, मानो मैं 2 हूं, एक नहीं हूं, सामने भी हूं और इधर भी हूं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, वाह प्यारे, जब परम पिता परमात्मा दयाल होता है तब आत्मा जागृत हो जाती है। अपनी ही आत्मा अपनी देह से बाहर बोल उठती है। 2 3 4 हाथ इधर उधर सामने। जब ये अवस्था ऐसी हो जावे, सर्व पापों से तू मुक्त हो चुका। हुआ कैसे? लक्ष्य बना करके भज श्री रामम
भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते। अब बोल करके नहीं, मन से भी ऊपर अपनी आत्मा को राम नाम के साथ जोड़ दिया। सर्व बंधनों से मुक्त करके अपनी आत्मा के लिए मार्ग उस परम धाम का खोल लिया। ये साधक की अपनी साधना का परिणाम है। सहज परम है योग, ये कोई कठिन नहीं है। लक्ष्य निर्धारित कर लेवे और विधि अनुसार नाम का जाप करे, सफलता पांव तले अटकेलियां लेती है। हे गुरुदेव, हम सब धन हुए आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके इस प्रार्थना सभा में, जहां हमने प्रार्थना की, जो आपकी चरण शरण में है उनके दुख दूर हो जावे, उनके कष्ट दूर हो जावे, उनके जीवन से बाधा विघ्न वह भी नष्ट हो जावे, वह और अधिक नाम का जाप करें, आपकी कृपा को प्राप्त करें। वहीं पर हमारी आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, यह भाव रखते हुए हे देव अधिदेव, आज का ये हम सबका जाप आपकी चरण शरण में अर्पित है। आप मां स्वरूप हैं, आप जानते हैं किसको कितना देना है। ये हमारी तरफ से आपकी चरण शरण में, अब आप जानो आपका कार्य जाने। हम तो केवल एक ही मांगते हैं, आपसे एक ही याचना है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हम सब मिल करके एक ही प्रार्थना करते हैं अपने लिए, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। भज श्री रामं, भज श्री रामं, श्री रामं भज विमल मते। भज श्री रामं, भज श्री रामं, श्री रामं भज विमल मते। भज श्री रामं, भज श्री रामं, श्री रामं भज विमल मते। भज श्री रामं, भज श्री रामं, श्री रामं भज विमल मते। भज श्री रामं, भज श्री रामं, भज श्री रामं, भज श्री रामं, श्री रामं भज विमल मते। श्री रामं भज विमल मते।
भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं 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 श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं 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 श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीराम